हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन सोनिया मैम टीचिंग क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ प्लांट किंगडम। आपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस देख लिए होंगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लांट किंगडम में हम बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इसमें हमें 3 सिस्टम मिले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये यही आर्टिफिशियल सिस्टम था। ये किस पे बेस्ड था? दैट वाज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे आपने कोई प्लांट देखा तो प्लांट का कलर कैसा है, लीफ का कलर कैसा है, लीफ की शेप कैसी है, लीफ का नंबर कैसा है। जो लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो किस पे बेस्ड था? एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पर। ये एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था और इसमें टाइप्स ऑफ स्टेमन का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो सेपरेट रखा गया था, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है उनको अलग अलग रखा गया था कैटेगरी में, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस की वजह से, ठीक है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। इक्वल वेटेज वेजिटेटिव पार्ट को भी, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी, दोनों को एक ही वेटेज दी गई, इक्वल वेटेज दी गई। और ये एक्सेप्टेबल नहीं था सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरमेंट से अफेक्ट होते हैं पर इजीली नहीं, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। ओके। सेकेंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेस क्या था? ये बेस थे नेचुरल एफिनिटीज़ पे अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या कंसिडर किया जाता था? एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर। आप एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी और फोटोकेमिस्ट्री की भी बात करते हैं हम इन केस में, ठीक है। एंड द क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट की थी वो किसने थी? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने बताया था हमें, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के पर बेस था अमंग द ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या रिलेशनशिप है इवोल्यूशनरी, कौन किसका इंसेस्टर है। और दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म जो है सेम टेक्सा में होंगे जिनका कॉमन इंसेस्टर होगा, ठीक है। जिसे डायग्राम से पता लगा इंसेस्टर है, इंसेस्टर एक ही है, उसमें ही इवोल्यूशन चेंज साथ साथ चेंज हो रहा है। अदर सोर्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन, एक हमारा आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हम न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स टेक्सोनॉमी जो दिख रहा है आपको उस पर कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप प्लांट्स को कैटेगराइज करते हो। इट इज़ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। इसके लिए हमने कंप्यूटर का यूज़ किया और नंबर और कोड्स असाइन करे गए किस टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा को प्रोसेस किया गया। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं कैन बी इक्वली करेक्टर कंसिडर्ड। इस केस में आप कंप्यूटर से काम करते हो तो इस 100 या 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को आप एक साथ क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो। एंड सेकेंड इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें, साइटोलॉजिकल मतलब क्रोमोसोम नंबर, उसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर की बात करें। इट इज़ बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर, ठीक है। उस बाद नेक्स्ट आता है कीमोटेक्सोनॉमी। मतलब कीमो स्टैंड फॉर केमिकल। तो इट यूजेज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। किसी प्लांट का केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके बेसिस पे, जिससे इसमें बताया हुआ है रोज के केस में, ठीक है। एल्गा। एल्गा कैसे हैं? दे आर सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बेयरिंग एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपको एल्गा की बात की जाए आपको आप कहोगे इट इज सिंपल थैलस, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉफिक है, ग्रीन है तो अपना खाना खुद बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक है, एंड क्लोरोफिल बेयरिंग और एक्वेटिक फ्रेश वाटर मिलेगा और आपको मरीन भी है ऑर्गेनिज्म है। ये कहाँ मिलेगा? मॉइस्ट एरिया पे मिलेगा। मॉइस्ट स्टोन पे मिल गया आपको, सॉइल पे मिलेगा आपको, वुड पर मिलेगा। सम जो है एल्गा अकर इन द एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल। अगर ये फंजाई के साथ एसोसिएशन में एल्गा प्लस फंजाई तो ये लाइकन, एंड एनिमल के साथ है तो स्लॉथ बियर। ओके। स्लॉथ बियर ग्रीन फर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन एल्गा की वजह से स्लॉथ बियर पे आपको ऐसे दिखेंगे स्ट्रक्चर्स, ओके। फॉर्म और साइज़ क्या होता है वो वेरी करता है। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक यूनिफॉर्म यूनिसेलुलर फॉर्म की, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल होगा, माइक्रोस्कोपिक है, फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास। कॉलोनियल फॉर्म में है तो आपका वॉल्वेक्स सिंगल है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म क्लामाइडोमोनास। कॉलोनी में है वॉल्वोक्स, और फिलामेंट्स की फॉर्म में है तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। नेक्स्ट इज अब वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। हमने स्ट्रक्चर की बात करी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है उसकी बात कर ली। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव मेथड से भी, एसेक्सुअल मेथड से भी और सेक्सुअल मेथड से भी। अब जो वेजिटेटिव से करता है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलेमस, ठीक है, थैलस बन जाएगा। अब ये फ्रेगमेंटेशन हो रही है स्पाइरोगायरा में। इसका स्ट्रक्चर है सेल है, ये न्यूक्लियस, ये सेपरेट कर रहा है जो दो सेल्स को, दैट इज योर सेप्टा, और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है।
ये इसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे और ये वापस से फर्दर ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा। ए सेक्शन में हमारा स्पोर्स मेजर रोल प्ले करते हैं, और फॉर एग्जांपल जूस्पोर मोस्ट कॉमन है, ये जूस्पोर्स हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, जूस्पोर क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड है तो मतलब कि मोटाइल है, और ये जर्मिनेट कर जाएंगे और ये नया प्लांट बनाएंगे। अब ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, देखो जूस्पोर बताया हुआ है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दो गैमीट का फ्यूजन होगा और हमारा एल्गा बनेगा। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप का है, पहला आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ऊगैमी। आइसोगैमी में दोनों गैमीट्स देखो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों के पास फ्लैजिला है। जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सिमिलर इन साइज, ऐसे दो गैमीट्स का फ्यूजन जो साइज में सिमिलर है, ठीक है, बट यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल, उसे हम कहते हैं आइसोगैमी। ये जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पाइरोगायरा में, ठीक है। जब फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे, जब नॉन फ्लैजिलेटेड है तो क्या होंगे, ये नॉन मोटाइल होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इज अनआइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब कि फ्यूजन जो हो रहा है दो डिसिमिलर गैमीट्स का हो रहा है, एक गैमीट का साइज बड़ा होगा, एक गैमीट का साइज छोटा होगा, दोनों के पास ही देखो फ्लैजिला दिख रहा है, ठीक है। ये आता है, इसकी एग्जांपल है यूडोराइना, ओके। ऊगैमस, ऊ से आपको और पता है एक एग है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड स्मॉलर मोटाइल। मोटाइल जो मोटाइल गैमीट है मेल स्मॉल साइज, और जो बड़ा साइज है वो एग फीमेल गैमीट, ये नॉन मोटाइल है, दैट इज ऊगैमी। इट एग्जाम्पल ऑफ ऊगैमी इज वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एग्जाम्पल दोबारा से याद कराती हूँ, आइसोगैमी गैमस के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। यूलोथ्रिक्स आपका फ्लैजिलेटेड होता है, स्पाइरोगैरा आपका नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। अनाइसोगैमस यूडोराइना, एंड ऊगैमस में आता है आपका एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एल्गा, एल्गा से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब थ्रू फोटोसिंथेसिस ये हाफ ऑफ द टोटल CO2 जो अर्थ पर है उसे फिक्स कर देता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। मतलब कि अगर मान लो 100% CO2 है एटमॉस्फेयर में अर्थ पर, तो 50% को ये फिक्स कर देता है, और ये इन लेवल जो होता है ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन का, वो क्या करता है, बढ़ा देता है। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो ऑब्वियस बात है कुछ एल्गा है, एल्गा से krill बनेगा, krill से सारे जो हैं डिपेंडेंट होंगे इस पे, ओके। परसेंट ऑफ मरीन एल्गा क्या है, उसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पपायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, और अगार अगार जो आप यूज़ करते हो दैट इज़ ऑल्सो एल्गा। इसको हम कहाँ से रिसीव करते हैं अगार अगार को, फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम जो हैं, आप इससे अगार को एक्सट्रैक्ट करते हो। ये हम अगार को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। आइसक्रीम और जेलीज में भी हम अगार को यूज़ करते हैं। कुछ मराइन या मरीन ब्राउन और रेड एल्गा जो है प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलॉइड्स। जो मरीन एल्गा हैं, ब्राउन एल्गा की बात करूं और रेड एल्गा की बात करूं, ये हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, की उनके पास एबिलिटी होती है कि ये वाटर होल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एल्जिन ब्राउन एल्गा, कैरागीन रेड एल्गा। अब इसे हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। अब प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गा भी होते हैं जैसे कॉलेरा, स्पिरिलियम। इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब आप स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। अब एल्गा की क्लासिफिकेशन करते हैं, एल्गा कितने टाइप का है, इसी कौन सी क्लासेस आती हैं। क्लासेस ऑफ एल्गा, क्लोरोफाइसी क्लोरो ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा, रोडोफाइसी रेड एल्गा। क्लासेस ऑफ एल्गे में आता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गे एंड रोडोफाइसी रेड एल्गे। आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं दिख रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं और इन्हें वाटर चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब कि इन्हें पानी भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, ठीक है। दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में ये ग्रो होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसे पहाड़ों में इसे डंगा बोलते हैं, दीवार बनाते हैं। देखो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है देखो पत्थर पे, पेड़ों पर, तो ये क्या है आपका ब्रायोफाइट। बॉडी जो होती है इनकी मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एल्गा। इसमें थैलस लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, प्रोस्ट्रेट, इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रहिजोइड। जो इनकी बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है अलग अलग पार्ट्स में। ये गेमेटोफिटिक फेस है, स्प्रोफिटिक फेस है, फिनेरिया एग्जाम्पल है। इसमें देखो आपको मेन एक्सिस दिख रहा है और रहिजोइड्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रही हैं, सीटा दिख रही है और कैप्सूल दिख रहा है। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है और प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है थैलस इसका, और ये किससे सबस्ट्रेट किसी न किसी बेस से जुड़ा ही होगा।
बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। जो राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों हो सकते हैं। अब इन पे ट्रू रूट्स, जो ट्रू रूट होती है उनमें नहीं होती। अगर मैं बात करूँ इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो आपको दिख रहा है लीव्स हैं और मेन एक्सिस है, तो आप कहोगे हाँ यहाँ पर तो लीव्स दिख रही हैं, तो लीव्स हैं, लेकिन ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और लीव्स इनके पास नहीं होती। दे में पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है, जो आपको रूट की तरह दिखता है कि रूट है, आप इसके देख के कहोगे कि रूट प्रेजेंट है, पर वो रूट नहीं है। आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट दीज आर नॉट लीव्स। जो मेन पार्ट प्लांट की बॉडी होती है वो क्या होती है? हेप्लॉइड। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स एंड हेंस इज दिस कॉल्ड गैमेटोफाइट। अगर ये जो बॉडी है प्लांट की मेन बॉडी, ये गैमीट्स बनाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में, अब यहाँ पे आपको ब्रायोफाइट में लिवर वॉट मार्केंशिया का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें राइजोइड्स दिए हुए छोटे छोटे, गैमा कप है, आर्किगोनियोफोर है, यहाँ पर भी एंथ्रीडियोफोर है, गैमा कप है और राइजोइड है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका लिवर वॉट का। और यहाँ पे आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम ऑफ मार्केंशिया के दोनों ही मार्केंशिया लिवर वॉट का यहाँ पे दिखा हुआ है मेल गैमेटोफाइट है। ये मेल गैमेटोफाइट है, देखो यहाँ पे डायग्राम को और इन्होंने एनलार्ज कर रखा है। और ये जो पतले पतले स्ट्रक्चर है, पेटल्स लाइक आपको दिख रहा है, ये इसको और जूम कर दिया, ये क्या हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम विद एग येलो कलर से डिनोट कर रखे हैं और एंथ्रीडियम विद स्पर्म ब्राउन कलर से। जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? वो मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है आपका एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। ये जो एंथ्रीडियम होता है इट प्रोड्यूसेस बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम एंड इट इज़ फ्लास्क शेप, फ्लास्क का शेप का है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। मेल ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है आपका एंथ्रोजॉइड बनाएगा और एंथ्रोजॉइड्स क्या होंगे? वो वाटर में रिलीज हो जाएंगे। अब वाटर में रिलीज होने के बाद ये कहाँ जाएंगे? दे मीट आर्किगोनियम। मैंने बताया था ब्रायोफाइट्स क्या एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। एम्फीबियंस मतलब उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, तो वाटर एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल मीट आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम जब मिल जाएंगे तो एंथ्रोजॉइड फ्यूज कर जाएगा एग के साथ और ये क्या बना देगा? जाइगोट। जो जाइगोट हैं दे विल नॉट अंडरगो मियोसिस इमिडिएटली, यानी कि दे डोंट अंडरगो इमिडिएटली मियोसिस। ये मियोसिस नहीं करते तुरंत, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। जैसे ही एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये जब फ्यूज़ होंगे तो ये क्या करेंगे? ये मियोसिस नहीं परफॉर्म करते। जो जाइगोट है मियोसिस परफॉर्म नहीं करता। जाइगोट कहेगा कि पहले मैं स्पोरोफाइट बनाऊंगा। स्पोरोफाइट इज अ मल्टी सेलुलर बॉडी। ठीक है। ये देखो आर्किगोनियम, एग, स्पर्म, फिर ये आपका एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो के बाद इसके स्पोर्स बने, सीटा, मैच्योर स्पोरोफाइट्स, ये स्पोर्स रिलीज हो गए, फिर ये राइजोइड के कांटेक्ट में आए स्पोर्स। ठीक है। ये डायग्राम दिखाया हुआ है। जो स्पोरोफाइट होते हैं इज़ नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट्स जो हैं फ्री लिविंग नहीं हैं, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच हो जाते हैं और अपनी नरिशमेंट उससे लेते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच हो जाएंगे और वहाँ से अपनी नरिशमेंट लेंगे। कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के वो मियोसिस शो करते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे और जैसे ही हैप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और वो वापस से गैमेटोफाइट बना देंगे। देखो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट मियोसिस के नहीं परफॉर्म करेगा इमीडिएटली, वो एक बॉडी बनाएगा। जो बॉडी होगी आपकी मल्टीसेलुलर होगी, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये मैच्योर स्पोरोफाइट का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। मैच्योर स्पोरोफाइट में सीटा है, स्पोर्स हैं। मैच्योर स्पोरोफाइट क्या करेगा? अब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, अब फ्री लिविंग नहीं है तो उसे किसी किसी से अटैच होना पड़ेगा, तो ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट जो प्लांट की बॉडी में नीचे का डायग्राम मैंने आपको बताया था वो दैट इज अ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। वो क्या करेगा? वहाँ से नरिशमेंट लेगा। कुछ सेल्स जो होंगे स्पोरोफाइट के वो क्या करेंगे? वो मियोसिस परफॉर्म करेंगे। दे विल अंडरगो मियोसिस और मियोसिस करने के बाद वो स्पोर्स बना देंगे। जैसे स्पोर्स बनेंगे स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, वो गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या ब्रायोफाइट्स का? Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, etc. के फूड का भी काम करता है herbaceous mammals और birds के लिए। कुछ स्पीशीज़ जो है स्फेगनम की, ये स्फेगनम दे रखा है, बताया हुआ है स्फेगनम, ये मॉस है, ये पीट प्रोड्यूस करता है। इट प्रोवाइड पीट और इसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए हम पैकेजिंग मटेरियल के लिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए, लिविंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। स्फेगनम एक मॉस है। स्फेगनम स्पीशीज़ ऑफ स्फेगनम की बहुत सारी स्पीशीज़ स्फेगनम की, उसी में से हमारा एक मॉस है। वो क्या करता है? पीट प्रोवाइड करता है और पीट को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसे पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। अब जब शिपमेंट करते हैं लिविंग मटेरियल की तो उसमें इसकी पैकेजिंग यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स दो टाइप के, लिवर वॉट्स और मॉसेस।
पहले हम बात करते हैं लिवर वॉर्ड की। ब्रायोफाइट्स का ही टाइप है। लिवर वॉर्ड जो होते हैं आपको डायग्राम देखने में ऐसे दिखेगा। हिल एरिया की तरफ आप जाएंगे तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा। डैम्प एरिया में, शेडी एरिया में ग्रो करते हैं। दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डेम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन वुड्स। ओके, इनकी बॉडी कैसी होती है? प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, फॉर एग्जांपल मार्केंशिया। इनका थैलस कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है उसकी तरफ ये कैसा होता है? अप्रेस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। जो लीफी मेंबर होते हैं उनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं इन 2 रोज, 2 रो में ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। आपको स्टेम की तरह दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे। अब आता है लिवर वॉर्ड। ब्रायोफाइट के जो टाइप है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है? इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब फ्रेगमेंटेशन किसका होता है? थैलस का होता है। ये थैलस है, थैली। और बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमे, या तो गैमे बनाएंगे या वो थैली बनाएंगे, थैलस बनाएंगे। ठीक है। और गैमे जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। देखो ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो दैट डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल। ये स्मॉल रिसेप्टिकल क्या बनाते हैं? गैमे कब बना देते हैं। किस बनाते हैं? थैलस के ऊपर। थैलस के ऊपर गैमे के थ्रू गैमे कब बनते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो गैमे होता है फिर वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट हो जाते हैं और नई प्लांट बॉडी बनाते हैं। एक बार दोबारा बताती हूँ। लिवर वॉर्ड ब्रायोफाइट का टाइप है, उसका हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लिवर वॉर्ड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अगर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है तो थैला जो है फ्रेगमेंट बन जाएगा इसका और वो डिटैच हो जाएगा, नया बन जाएगा प्लांट। अगर वो गैमे के थ्रू हो रहा है तो गैमे जो है देखो कैसा होता है? दे आर ग्रीन, मल्टीसेलर और एसेक्सुअल बर्ड होती हैं ये क्या करते हैं? दैट डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल। देखो स्मॉल रिसेप्टिकल। और ये क्या इसे हम कहते हैं? गैमे कप। ये किस पे होते हैं? किस पे बनते हैं? थैले पे बनते हैं। ठीक है। और ये जो गैमे होते हैं ये डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और जर्मिनेट होते हैं और नया प्लांट फॉर्म करते हैं। वॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं सेम थैलस पे या डिफरेंट थैलस पे। सेम थैलस पे या डिफरेंट थैलस पे। अगर मैं इनको जोड़ दूँ एक ही थैलस पे मेल गेमेटोफाइट भी बन रहा है और फीमेल गेमेटोफाइट भी बन रहा है। ठीक है। स्पोरोफाइट जो होगा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू फुट, सीपे एंड कैप्सूल। और म्योसिस होगा। म्योसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे। स्पोर जो बनेंगे कैप्सूल के अंदर ही बनेंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, वो बना देगा। ब्रायोफाइट का सेकंड टाइप है मोसिस। अब मोसिस का डायग्राम आपको दिख रहा है कि ये थैलस है, ये राइजॉइड है थैलस के नीचे और थैलस साथ देखो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एम्ब्रियो डेवलप करता है इनटू अ सिलेंडर स्पोरोफाइट। ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका और डायग्राम एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्या आपका आर्किगोनियम के अंदर एग है, हेप्लॉइड है और यही पार्ट का जो एम्बोस साइफेक्स है इसी जो है गेमेटोफिटिक फेस है। ठीक है। गेमेटोफिटिक फेस, थैलस वाला गेमेटोफिटिक फेस। और ये थैलस के ऊपर इन्होंने एंथ्रीडियम में स्पर्म है दैट इज़ हेप्लॉइड इन, जो उसकी प्लॉइडी क्या है? हेप्लॉइड। अब एंथ्रीडियम का डायग्राम दिखा रखा है, अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है। जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की मॉस की वो क्या होती है? गेमेटोफिटिक फेज जो है प्री डोमिनेंट स्टेज होती है। अब इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट आती है प्रोटोनिमा स्टेज, सेकेंड इज़ अ लीफी स्टेज। ठीक है। प्रोटोनिमा स्टेज हेप्लॉइड होती है और लीफी स्टेज। ठीक है। 2 स्टेजेस आती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है स्पोर, सूडो इलेटर, स्टोमा। विद इन द स्पोरोफाइट म्योसिस होगा और म्योसिस होगा तो हमारे हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। जब हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे स्पोर्स ग्रो हो जाएंगे इनटू अ हेप्लॉइड गेमेटोफाइट प्लांट में। ये आपको मेरिस्टम दे रखा है और ये फुट दे रखा है। ठीक है। मोसिस के केस में 2 स्टेजेस हैं, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज ये डायरेक्टली डेवलप हो जाती है किससे? स्पोर से डायरेक्ट बन जाएगी। ठीक है। और इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड होती है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। फिलामेंटस स्टेज होती है और ग्रीन होती है, ग्रीन ब्रांच क्रीपिंग होती है और ये डायरेक्टली बनती है स्पोर से। ठीक है। अब लीफी की बात करते हैं। लीफी स्टेज ये प्रोटोनिमा की स्टेज थी। ठीक है। और लीफी स्टेज कैसे होती है? इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी आएगा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ग्रो करता है लीफी स्टेज एज अ लेटरल बड। और जो लेटरल बड, जैसे मैंने एक प्लांट की बात की, अगर ये मैंने एक प्लांट ड्रॉ किया है तो उसकी लेटरल ब्रांचेस बनती है ना, ऐसी एज अ लेटरल बड जो है लीफी स्टेज डेवलप करती है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। इट कंसिस्ट ऑफ एन अपराइट
सिलेंडर एक्सिस अपराइट एंड सिलेंड्रिकल एक्सिस होता है। बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, इस पे लीव्स होती हैं स्पाइरली अरेंज होती हैं। ये किससे अटैच होते हैं? सॉइल से। किसके थ्रू? मल्टीसेलुलर ब्रांच रेहिजोइड के थ्रू क्या होते हैं? ये सॉइल से अटैच रहेंगे। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, इस स्टेज में हमारा क्या होता है? सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसी को एनलार्ज करके ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ मॉसेस, मॉसेस आर द टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होती है। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग किसकी होती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट, लीफी शूट के एपेक्स पे ग्रो करते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। जैसे ही प्रोड्यूस होंगे फिर फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट डेवलप कर देगा। स्पोरोफाइट जाइगोट क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट कौन सी प्लॉइडी शो कर रहा है? डिप्लॉइड। और उसके पास क्या होता है? हैविंग फुट सीटे एंड कैप्सूल। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है मॉसिस के केस में, स्पोरोफाइट मॉसिस के केस में बता रहे हैं हम, वो मोर इलेबोरेट होता है देन दैट इन लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट के केसेस से ज़्यादा मॉसिस के केस में स्पोरोफाइट ज़्यादा इलेबोरेटेड होता है। जो कैप्सूल होता है इट कंटेन स्पोर्स। जो कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या होते हैं? ये कैप्सूल स्ट्रक्चर, उसमें स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं? आफ्टर मियोसिस बनते हैं। और मॉसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्स। स्पोर को डिस्पर्स करने का भी बहुत इलेबोरेटेड मैकेनिज्म है इसमें। एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस हमारा फ्यूनेरिया, स्फेगनम एंड पॉलीट्राइकम। फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम। ठीक है, पॉलीट्राइकम डायग्राम से याद रखो। स्फेगनम का भी डायग्राम आपको ऐसे देखने को मिलता है। एंड फ्यूनेरिया, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पर ये लीफ है नहीं। ठीक है, मेन बॉडी गेमेटोफिटिक होती है। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। मतलब क्या आप कह सकते हो एग्जाम्पल है हॉर्स टेल और फर्न्स के। आपने हिली एरिया में देखा होगा ऐसे फर्न ग्रो होता है, आप नर्सरी में जाएंगे तभी आपको दिख जाएंगे। और ये हॉर्स टेल देखो ऐसा डायग्राम होता है, हल्के हल्के लंबे लंबे लीव्स ऐसे प्रेजेंट है। ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, कहाँ पर ये मिलते हैं? तो ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। सैंडी सॉइल कंडीशन है तो वहाँ पर भी ये उग जाएंगे। इवोल्यूशनरी की अगर बात करें तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, सिलेजिनेला एंड फर्न। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेस होता है गेमेटोफिटिक, लेकिन गेमेटोफिटिक जो नीचे की प्लांट बॉडी होती है, इन टेरिडोफाइट जो डोमिनेंट फेस होता है मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? वो डोमिनेंट फेस होता है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, अब ये जो होता है टेरिडोफाइट्स में जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होता है। आप कह सकते हो इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जो हैं प्रेजेंट होती है। ये स्टेम, रूट्स, ये देखो रूट्स, एरियल रूट्स भी दिख रही है, और ये लीव्स जो है प्रेजेंट होती है। दो एग्जांपल है टेरिडोफाइट के। टेरिडोफाइट एग्जांपल में टेरिडोफाइट्स बोला है तो देखो लास्ट में एस आ रहा है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स, फाई से याद रखना एफ फाई, एफ फॉर फर्न एंड एस फॉर सिलेजिनेला। टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल है सिलेजिनेला एंड फर्न। इस केस में इसका डोमिनेंट फेस होता है स्पोरोफिटिक फेस, स्पोरोफाइट, और बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेस होता है हमारा गेमेटोफाइट। और इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ठीक है, जो ऑर्गन होता है दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फिलम होते हैं। जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट में बहुत स्मॉल होती हैं, देखो बहुत छोटी लीव्स दिख रही हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनेला, फाई फर्न, एस सिलेजिनेला, एंड लार्ज होती हैं और लार्ज होती हैं इन केस ऑफ फर्न, जिसमें हम नाम देते हैं मैक्रोफिल्स। ओके, इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस क्या है टेरिडोफाइट्स की? टेरिडोफाइट्स के कुछ प्लांट जो हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल यूजेस हैं, और कुछ जो है ऑर्नामेंटल हैं। ऑर्नामेंटल में हमारे फर्न्स आते हैं, आपको दिख रहा है फर्न लाइक स्ट्रक्चर, ये भी फर्न लाइक स्ट्रक्चर है, फर्न ही है। तो हम बात करते हैं जो मेडिसिनल जिनकी वैल्यू है वो है आपका रैटल स्नेक, रैटल्स बच्चों को खेलने के लिए देते हैं जो छुन होते हैं, तो आप वैसे याद कर सकते हो रैटल स्नेक फर्न, ऑस्ट्रिच का फर्न और ब्रैकन फर्न। ये ब्रैकेट सा बन रहा है, आप ये लगा लो ऐसे। ठीक है, ब्रैकन फर्न, रैटल स्नेक फर्न, ऑस्ट्रिच फर्न। रैटल स्नेक फर्न, ऑस्ट्रिच फर्न एंड ब्रैकन फर्न।
ROB, रॉबर, रॉबर ने रॉबरी की, रॉबर ने रॉबरी की रेटल स्नेक फर्न की, ऑस्ट्रिच फर्न की और ब्रैकन फर्न की। ठीक है, तो हम पता लगा ये मेडिसिनल है। ठीक है, रॉब से याद रखना मेडिसिनल फर्न है। और ऑर्नामेंटल की बात करते हैं, एस्पैरेगस फर्न। ठीक है, एस्पैरेगस और ड्रायोप्टेरिस, इरिथ्रोसोरा एंड एक्टिनोप्टेरिस। एक्टिनोप्टेरिस जो है हमारे क्या है, ऑर्नामेंटल फर्न है, एज ए डेकोरेशन जो आप यूज़ करते हो। दे आर ऑल्सो यूज एज सॉइल बाइंडर, कोई सॉइल को बाइंड कर रखते हैं क्योंकि इनके पास रूट है। स्पोरोफाइट, ये आपको प्लांट फर्न दे रखा है, रूट, राइजॉइड, यंग लीफ। ठीक है, ये फिडल हेड है, मुड़ा हुआ ऐसे, ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लीफ मेगाफिल, मेगाफिल बड़ा लीफ और छोटा लीफ माइक्रोफिल। और ये देखो ये स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाया इन्होंने, ये सब स्ट्रक्चर बड़ा, ये क्या है हमारा स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफिल है। स्पोरोफिट, एक अडल्ट स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। और ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो बने हैं लीफ के अंदर ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको और एनलार्ज करके, ये होते हैं हमारे सोरस, सॉरी सॉरस कहाँ, यहाँ पे इसको यहाँ पर। ठीक है, अब जो सॉरी किस पर प्रेजेंट है, स्पोरोफिल। ठीक है, ये स्पोरोफिल्स हैं आगे। ठीक है, अब इसको दिखा रखा है स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें इस डायग्राम को, पहले इस पोर्शन को इलेबरेट करा तो हमें ये दिखा, ये जो ऐसा आर्क शेप बन रहा है। इसके बाद इसमें और ये सोरी मतलब सोरस प्रेजेंट है, सोरस को और इलेबोरेट करा तो ये हमारा क्या हुआ, स्पोरेजिनस टिश्यू जो डिप्लॉयडी कंडीशन में है। ये इमेच्योर स्पोरेंजियम है, क्या है, इमेच्योर स्पोरेंजियम। इमेच्योर स्पोरेंजियम आपको किस में देखने को मिला, स्पोरोफिल में। ठीक है, स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये पूरा एक स्ट्रक्चर ये बड़ा, दैट इज स्पोरेंजियम। सिलेजिनेला एंड इक्विस्टम, ये भी क्या है, टाइप है। सिलेजिनेला केस में देखो आपको स्ट्रोबिली दिख रहा है, स्ट्रोबिली ये स्ट्रक्चर टॉप वाला। और इक्विस्टम केस में राइजॉइड, राइजोम, ब्रांचेस, इंटरनोड, नोड और स्ट्रोबिलस। इन सम केसेस स्पोरोफिल जो होता है फॉर्म कर देता है एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक अलग सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाए या कोन्स कहते हैं हम इसे। ये किस में बनाता है, सिलेजिनेला केस में और इक्विस्टम के केस में। स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोर्स बनाता है, किसकी हेल्प, कौन सी डिवीजन से, मेयोसिस से। अब किस में बनाता है, स्पोर मदर सेल में। स्पोर मदर सेल में स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करता है बाय मेयोसिस। हम बात करें फर्न प्रोथैलस की, यहाँ पे फर्न प्रोथैलस दिखाया हुआ है। जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट कर जाता है, जो स्पोर मदर सेल में स्पोर्स बने वो स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। और जब ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे टू गिव इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस। ये प्रोथैलस आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन शॉर्ट कहना चाहते हैं जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया से स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स किससे प्रोड्यूस होंगे, बाय मेयोसिस। और ये किस में होंगे, स्पोर मदर सेल में। अब जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे तो ये स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बना देगा, ऐसा जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस। आपको फर्न प्रोथैलस का डायग्राम यहाँ दिख रहा है। प्रोथैलस को कैसी कंडीशन चाहिए, इट रिक्वायर्स कूल डेम्प शेडी प्लेस टू ग्रो, ऑल्सो इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड। तो ये क्या करता है, ये स्प्रेड कर जाता है। जो स्प्रेड होता है फोटोसिंथेसिस का वो लिमिटेड होता है और रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन में होता है। और जो गेमेटोफिटिक फेस है दैट इज प्रोथैलस। प्रोथैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। Antheridia is a male sex organ and Antheridia is a male sex organ and female is Archegonia. ओके, एंथ्रीडियम में एंथ्रीडिया होंगे, आर्किगोनिया फीमेल। जब प्लांट में स्पोरोफाइट से स्पोर्स बने मेयोसिस के थ्रू तो स्पोर्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, गेमेटोफाइट बनेगा, जो गेमेटोफाइट बनेगा प्रोथैलस स्टेट में है। प्रोथैलस स्टेट में है तो ये फर्दर आगे ग्रो करेगा, जब ग्रो करेगा तो हमारे क्या होगा, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, यानी आपका मेल एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा तो ये जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, वापस से फर्दर न्यू प्लांट बना देगा, फर्न प्लांट स्टार्ट हो जाएगा ग्रो करना। वाटर इन्हें चाहिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड मेल गेमीट्स। मेल गेमीट्स का मतलब मेल गेमीट्स का एंथ्रीडिया में, एंथ्रीडिया में आपके मेल गेमीट्स बनते हैं जिन्हें बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। और ये कैसे ट्रेवल करते हैं, वाटर के थ्रू माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास जाएंगे और एंथ्रोजॉइड है वो फ्यूज हो जाएंगे एग के साथ इन द आर्किगोनियम के अंदर ही, और ये जाइगोट बना लेंगे और जाइगोट फर्दर वो डेवलप करेगा मल्टीसेलुलर बॉडी में, और जिसे कहते हैं और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट्स आपके स्पोर बन जाएंगे, स्पोर आपके ग्रो कर जाएंगे, गेमेटोफिटिक बॉडी बना देंगे। अब मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं, वो सेम काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं। अगर वो एक ही काइंड के स्पोर बना रहे हैं एक ही तरीके के, तो हम उन्हें बोलते हैं होमोस्पोरस प्लांट्स। और अदर प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है दोनों अलग अलग है, तो इसके टर्म आती है हेटेरोस्पोरस। टेरिडोफाइट्स होते हैं दो काइंड के स्पोर बनाते हैं, होमोस्पोरस प्लांट है, हेटेरोस्पोरस है। होमोस्पोरस है तो सेम काइंड ऑफ स्पोर बनाएंगे, अगर हेटेरोस्पोरस है तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनाएंगे। डिफरेंट काइंड के एग्जांपल है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ठीक है, अब देखो ये मेगास्पोर बड़ा है, ठीक है, मेगास्पोर का स्ट्रक्चर, मेगास्पोर 3 मेगास्पोर है सिलेजिनेला केस में, और ये देखो एक मेगास्पोर पर लार्ज करके दिखा रखा है, ये एंडोस्पोर है, मेगास्पोर है, न्यूक्लियस है, और माइक्रोस्पोर भी ऐसे ही है, 3 का पार्ट, इसको एक को इलेबोरेट करके दिखा रखा है, एक्साइन, इंटाइन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसकी लेयर्स दिखा रखी है।
मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइट जो होता है आपका कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब इसी बात हम कर रहे हैं जो लाइकोपोडियम कोन है वो होमोस्पोरस है, ठीक है। और सिलेजिनेला की कोन जो है हेटेरोस्पोरस है। एग्जांपल होमोस्पोरस में आप कर सकते हो मोस्पोर प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट्स लाइकोपोडियम, और हेटेरोस्पोरस में सिलेजिना और सालिना। जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और वो दे गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट बनेंगे। अब जब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनेंगे तो फीमेल गेमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रहेगा फॉर वेरिएबल पीरियड के लिए, और विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जाइगोट डेवलप हो जाएगा और यंग एम्ब्रियो बनेगा। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, ठीक है। प्रिकर्सर की सीड बनेगा, सीड हैबिट। इट इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। ये डायग्राम दिखा रहा है छोटा छोटा डिफरेंट स्पोर्स है सिलेजिना में, एक स्पोर लगा एक स्पोर लगा देखो, और यहाँ पे सारे स्पोर्स क्या है सेम है। ये पूरे में आपको रिप्रोडक्शन बताया हुआ कैसे होता है। ये बॉडी है प्लांट बॉडी, इमेच्योर स्पोरेंजियम है, स्पोर्स सोरस से स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोर्स बनेंगे, फिर मियोसिस होगा, फिर स्पोर्स, फिर जर्मिनेटिंग स्पोर, फिर यंग गेमेटोफाइट रेजॉइड, फिर मैच्योर गेमेटोफाइट में प्रोथैलस है, फिर इसमें इमेच्योर एंथीरियम भी है, मैच्योर एंथीरियम भी दिखाए हैं, और यहाँ पर एग है, ठीक है। और एग और स्पर्म जब फ्यूज हो जाएंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, ये आर्किगोनियम में ही होगा। और ये मैच्योर आर्किगोनियम में जिसमें एग है और स्पर्म है, हैप्लॉइड है दोनों। फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बनेगा, यंग एम्ब्रियो से आपका फर्स्ट रूट, फर्स्ट लीफ, फुट सब बन जाएगा, शूट एपेक्स बनेगा। ये गेमेटोफिटिक फेज है, डोमिनेंट है। फिर आपका पूरा लीफ ऑफ यंग स्पोरोफाइट बनेगा, रेजॉइड रूट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा ऐसे प्लांट में। अगर लीफ बड़ी है तो मेगाफिल, और लीफ अगर छोटी है तो माइक्रोफिल, फिल, ठीक है। और यंग लीफ फिडल हेड होती है, राउंड शेप का, ऐसे राउंड शेप का, ठीक है। क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स आता है हमारा सिलोप्सिडा, पी साइलेंट है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड सिफोनोप्सिडा और टेरिप्टोसिडा। आपने देखा है सब स्पेलिंग्स में OPSID, ऑप्सिडा सब में प्रेजेंट है, ऑप्सिडा ऑप्सिडा ऑप्सिडा। सिलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। इसका डायग्राम दे रखे हैं साथ साथ में इसके एग्जांपल्स के, इसमें ये और इसमें ये, इसमें ये और इसमें ये। इसके एग्जांपल है सिलोटम, सिलेजिनेला, लाइकोप्सिडा का सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, सिफेनोप्सिडा का इक्विस्टम, और टेरोप्सिडा का ड्राइप्टीरियस एंड एडिएंटम एंड टेरेस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम लाइव आके भी पढ़ सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।